जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग व्हेरेवर यू आर। नईम मुश्ताक हियर और आज मैं फिर महाराज जी के साथ मंदिर में, कृष्णा मंदिर, राइट जी। पिंडी में हाज़िर हूँ। हमने कुछ माह पहले प्रोग्राम में किया था तो उस प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था कि हम श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर बात करेंगे। फिर उस वक़्त महाराज जी ने फरमाया था कि दिसंबर में वो ख़ास त्यौहार है भगवत गीता की मुनासबत से, तो हम दिसंबर में इसको करेंगे। तो अब दिसंबर है, सर्दी भी है आज, तो मैंने इनसे फिर दोबारा रिक्वेस्ट की, टाइम की, एंड ही वाज़ वेरी काइंड कि इन्होंने कहा कि आ जाएँ। तो आज मैं इनकी खिदमत में हाज़िर हूँ, उसी जगह पे, उसी मंदिर में, भगवान के साए के तले। तो आज मैंने सोचा था कि इनसे हम जानेंगे, कुछ तो डिस्कशन हो जाए कि श्रीमद् भगवत गीता का तारुफ़ हो जाए, ताकि जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो लोग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, मुबल्लिग़ हैं, और जो लोग ओवरऑल कंपैरेटिव रिलीजन और प्लूरलिज़म और इस तरह की जितने भी पीस एक्टिविटीज़ के साथ रिलेटेड हैं, तो एक थोड़ा सा तारुफ़ हो जाए इल्मी और फ़िक्री, और फिर हम उसके भगवत गीता के जो इसके कंटेंट हैं, इसके अंदर क्या किस तरह की तालीमात की कह लीजिए तबलीग की गई है, या किस तरह की तालीमात को प्रेजेंट किया गया दुनिया के सामने। तो महाराज जी, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो मुझे ये बताइए कि दिसंबर में श्रीमद् भगवत गीता की मुनासबत से क्या ख़ास दिन है और उसकी अहमियत क्या? जी। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादुपङ्कजं। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से श्रीमद् भगवत गीता, जिनको गीता जयंती के त्यौहार से दिसंबर में मोक्षदा एकादशी हमारे हिंदी तिथि यानी 11 तारीख को मनाई जाती है हर साल, और आज वो दिसंबर में 2022 में भी हुई है। तो उस हवाले से डॉक्टर साहब जी ने ये कहा कि हमें श्रीमद् भगवत गीता, इनका पूरा नाम है श्रीमद् भगवत गीता, और उर्दू में ज़्यादातर कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता का जो नाम है वो श्रीमद् भगवत गीता, और उर्दू में भगवत गीता कहते हैं। तो श्री कहते हैं लक्ष्मी नारायण हमारे जो अवतार हुए हैं उनके वंश से है ना, यानी उनसे उनके ये अवतार हुए। कौन? भगवान श्री कृष्ण, इसलिए उनके साथ श्री लगाया। मद कहते हैं लबोलब भरा हुआ, और क्या भरा हुआ है? भागवत, यानी जो भगवान के भक्तों के लिए, परमात्मा के भक्तों के लिए वो चीज भरी हुई है। क्या? गीता। गीता यानी गीत, गाया हुआ। तो गीत जो है, गीता संस्कृत का लफ्ज है, यानी गाने वाला। क्या गाया उन्होंने? जो परमात्मा का गीत है, मैसेज है। तो श्रीमद् भगवत गीता में जो बात बताई गई है वो है इंसानियत की भलाई। इंसानियत की भलाई कैसे? कि जैसे एक इंसान का भला हो जाए या पूरी इंसानियत का भला हो जाए, वो बात गीता में आई। जब गीता स्टार्ट हुई, गीता के शुरू के 1 और 2 अध्याय जो हैं, सब्जेक्ट हैं, वो शुरू के मौजू हैं। कौन था, कैसे थी, यानी महाभारत की लड़ाई के दौरान गीता का जन्म हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व के अंदर जो 25 से लेकर 42 अध्याय जो चैप्टर है, भाग है, उनके अंदर आती है, और ये एक अलग से मुज्जमा बना हुआ है, और इसी का नाम श्री वेद व्यास जी ने श्रीमद् भगवत गीता रखा है। तो इन श्लोकों में जो बात आई है और उनकी जो तादाद है वो 700 श्लोक हैं। तो एक और पहला अध्याय जो है, शुरू 1-2 अध्याय, वो जो है शुरुआती मजमून है। फिर बीच में कह रहे हैं 5, 6, 7 और 8, ये हो गए उनके भक्ति, शरणागति, यानी इंसानियत की भलाई किसमें है, ये बातें उनमें बताई गई है। और बाकी जो है एंड के अध्यायों में वही मोक्ष। मोक्ष हम कहते हैं हमारे धर्म में कि बार बार जन्मना और बार बार दुनिया में पैदा होना, इसी आवागमन चक्कर से छूट जाने को मोक्ष या निजात कहते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में
इंसानियत की भलाई की बात जो बताई गई है वो यह है कि श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, मुझे वो बात बताएं जो मैं कल्याण को प्राप्त हूं, मेरा भला हो। तो यहाँ ये हमें समझना चाहिए कि अर्जुन एक नहीं, हम सब अर्जुन हैं। अर्जुन की संस्कृत में माना है स्टोर करने वाला, समझने वाला, एक्सेप्ट करने वाला, एक से ज्यादा चीजों को जमा करने वाला, अर्जुन धारण करने वाला। तो अर्जुन कह रहा है कि वो बात बताए जिसमें मेरा कल्याण हो। तो कल्याण की बात क्या हुई, और कल्याण कौन सा? कि मैं इस बार बार जन्मना और बार बार मरने के जो चक्कर से, आवागमन से छूट जाऊं, यही मेरा भलाई है। तो इसको आगे भगवान ने बढ़ाते हुए आगे बात यह बताई कि श्रीमद् भगवद गीता इंसानियत की खास बात जो है अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कही, जो भी मैंने आपको बताई। आगे भगवान कह रहे हैं कि वो अटल बात पे राम, कौन सी? कि मेरा भला हो। तो भगवान ने उसको वही बात बताई कि जिसमें तेरा भला हो, वो बात यही है कि तू दूसरों के काम आ। यानी सब धर्मों को छोड़ दे। धर्म यहाँ ये नहीं है, धर्म शब्द की माना है एक्सेप्ट किया हुआ। अब देखो ना, हम जुड़े हुए हैं कि जी मैं ये चीज़ें इस्तेमाल करूंगा तो मेरी सेहत अच्छी रहेगी जी। हम उन डाइट से जुड़े हुए हैं, ये धर्म है। मैं इस तरह की एक्टिविटी रखूंगा तो मैं और ज़्यादा कुछ फ़ायदा दे सकूंगा या मुझे मिल सकेगा। इनको उन्होंने सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण व्रज। तू इन तमाम जगहों पे जहाँ रुका हुआ है, जिनसे जुड़ा हुआ है, इन सब को छोड़ दे, सिर्फ एक मेरी पनाह में आ जा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम यानी मेरी, एकम यानी एक, शरण व्रज, तू मेरी एक पनाह में आ जा। और वो जब तुम इस बात पे अटल आ जाओगे तो अंधेरे में जैसे दीप दिखाने से अंधेरा सालों का खत्म हो जाता है, इस तरह से किसी की बात सुनकर और किसी की बात मानकर जब कोई चलता है तो उसको इस तरह का दृढ़ विश्वास, अटल यकीन और एक पुख्ती आ जाती है कि बस अभी मैं ये कर पाऊंगा। तो अर्जुन ने क्या किया? लड़ाई। और वो लड़ाई कौन सी करनी चाहिए हमें? यहाँ देखो ना, एक तरफ गीता में कहते हैं कि भाई तुम किसी जानदार को मत सचाओ, किसी जानदार को मत सताओ, जिसको अहिंसा कहा गया है। और यहाँ कह रहे कि तुम लड़ाई करो। तो लड़ाई हम अपने नफ्स से करें, लड़ाई हम अपने हवासों से करें, लड़ाई हम अपनी तमन्नाओं से करें जो दूसरों को दुख दे। इसलिए भगवान ने कहा है कि उन तमाम चीजों को छोड़कर तू एक मेरी पनाह में आ जाए, यानी मेरी बात सुन ले। और मैं कौन सी बात बता रहा हूं? निष्काम योग। यानी तू अपने जीवन, जिंदगी से जुड़े हुए तमाम फराइज की सही अदायगी कर, और उसके बदले में यानी उसका जो रिफ्लेक्शन है, मुझे क्या मिलना है, इस चीज की चिंता छोड़ दे। वो मेरे पे है कि मैं तुझे क्या दूंगा, इस चीज को तू छोड़ दे, तू निष्काम काम कर्म कर। तो यहाँ ये बात श्रीमद् भगवद गीता की एक सबसे अहम बात कह लो कि जिसमें इंसानियत का भला हो। हम इसको अगर, चूँकि सुनने वालों में उर्दू टर्मिनोलॉजी सुनने वाले भी हैं, तो मैं अगर आपकी बात को जो मुझे समझ आई, अगर इसको इस तरह से रिपीट करूं कि श्रीमद् भगवद गीता का जो मैसेज है वो ये है कि आप अल्लाह की पनाह में आ जाएं, और अल्लाह की पनाह में आने के बाद जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये अल्लाह पाक ने आपको असाइनमेंट दी है कि अल्लाह की पनाह में आने के बाद अपने सबसे पहले तो लड़ाई अपने साथ करें ताकि आपका तज़किया नफ्स हो जाए। और जब अल्लाह की पनाह में आने के बाद, तज़किया नफ्स के बाद, आपकी जो एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 1 है कि दूसरों के लिए बाइस नफ़ा बन जाए। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता इंसान जात की भलाई की खातिर, श्रीमद् भगवद गीता से बढ़कर और हमारे धर्म में कोई ग्रंथ नहीं है। हमारे धर्म में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 36 सुमृति, इस तरह के
रिलीजन्स बुक्स है, जिसमें 6 दर्शन और 4 वेद और उपनिषद। ओके। सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पारथ अमृत सुधीर गीता अमृत दोहे नमः। ठीक ठीक है। यानी भगवान श्री कृष्ण का जहाँ जन्म हुआ, जो बच्चे थे वो वासुदेव जी के वहाँ हुआ, तो उनके बाद जो है उनको उनकी मौसी जशोदा के घर में पाला गया, नंद बाबा के। तो नंद जी के 10,000 गायें थी। अच्छा, ठीक। तो वहाँ उनके छोटे बचपनी जिंदगी जो गुजरी, तो वहाँ दूध दोहने की उनको एक्सपीरियंस ज्यादा था। अच्छा, ठीक। तो महात्माओं ने भगवान श्री कृष्ण की गीता को बतलाने के लिए उन्होंने कहा है कि जैसे उनको दूध दोहने का एक्सपीरियंस था, इसी तरह उन्होंने 4 वेद और उपनिषद और 6 दर्शन शास्त्र, उन सबको अच्छी तरह से दोह के और दूध निमा जो अमृत था वो अर्जुन को पिलाए। कैसे पिलाए? कि जैसे बछड़ा होता है गाय के पीछे, ऐसे वो अर्जुन को ये बताया। और वो दूध अमृत क्या था? कि यही कि तू दूसरों के काम आ। इंसान उसे कहते हैं जो किसी के काम आए, यानी दूसरे का भला करना। अब हम जो बात कर रहे थे कि भाई हमें यहाँ अर्जुन ने लड़ाई के दौरान वो चीज मांगी, यानी अपने इन चीजों से लड़ने के लिए उनको कहा। जब उसने लड़ने के लिए ठान लिया तो गीता जी उसने एक्सेप्ट की। श्रीमद् भगवद गीता के 18 श्लोक, तो जो श्लोक है वो 18 अध्यायों में डिवाइड किए गए, यानी चैप्टर। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, जिसके अंदर 47 श्लोक है। दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग, और उसके अंदर है 72 श्लोक, यानी 72 श्लोक। श्लोक आपको बताता चलूं, जैसे हमारे यहाँ आयत कह लो, सूरत कह लो, इस तरह उनको श्लोक बतलाया गया है। तो तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग। इस तरह मैं आपको 18 अध्याय बता रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता के, एक वो बेस कि भाई भगवद गीता है क्या और उसमें क्या क्या बताया गया है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग, चौथे अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग, और 5वें अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, और 6ठे अध्याय का नाम है आत्म संयम योग, और 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग, 8वें अध्याय का नाम है ब्रह्म योग, और 9वें अध्याय का नाम है राज विद्या राजगोयम योग। यानी ये वो इल्म है जो तमाम इल्म और अलूम का राजा, यानी इससे बढ़कर और परवरदिगार परमात्मा का जो मैसेज है, इतना बिल्कुल बारीक बीनी से समझाया गया है कि इससे आगे कोई समझाने की हमें नहीं रहा। बाकी 10वें अध्याय का नाम है विभूति योग। विभूति कहते हैं कि जो पोशीदा परमात्मा की चीजें, जैसे कहा गया है कि भाई दरख्त में मैं हूँ, जानवरों में शेर मैं हूँ, राजाओं में राम मैं हूँ, जलाशयों यानी पानी के जो तालाब है या नदियां हैं उनमें गंगा मैं हूँ, जो एक जगह खड़ी चीजें हैं उसमें हिमालय पहाड़ मैं हूँ। इस तरह का विभूतियों के नाम से श्रीमद् भगवद गीता का ये जन्म 10वां। 11वें में विश्व रूप दर्शन योग, यानी पूरी कायनात को भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस बॉडी में अर्जुन को दिखाई, मगर वो इन आंखों से नहीं देख पाए। वो किन आंखों से देख पाए? रूहानी नजर से। रूहानी नजर से जब वो सारी थ्योरी पढ़ के आए और परमात्मा की शरण में आए। और 7वें अध्याय के अंदर, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में यही बताया कि प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे वो उपदेश दें या मुझे वो हिदायत दे जिसमें मेरा भला हो। तो ये 11वें अध्याय। 12वें अध्याय में भक्ति योग का नाम है, यानी उन परवरदिगार परमात्मा को समझने वाले बुजुर्गान हस्तियां, भक्त लोग हैं, उनका उठना बैठना खाना पीना, उनके लक्ष्य क्या है, वो किस तरह परमात्मा की पूजा करते हैं, ये बताए। 13वें अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता के उसमें बताया गया क्षेत्र विभाग योग, यानी उस रूहानी बात को इस जिस्म में किस तरह अल्लाह ताला ने, परमात्मा ने हमें रूह को रखा है, और वो रूह इस शरीर जिस्म से कैसे जुड़ी हुई है। रूह और इस जिस्म को अलग अलग करके जो तत्व ज्ञान से कहा गया है, और हमारे में ज्ञान की दृष्टि से कहा गया है कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 7 से 12 तक इनमें ये चीज़ें बताई गई है।
तो वो ज्ञान है। ये 13वें अध्याय। 14वें अध्याय में बताया गया 3 मिजाज, यानी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण मिजाज। इंसान हर एक मिजाज के मातहत है। तो उन तीनों का सही ढंग से बतलाया गया। और उसमें खास बात यह बतलाई गई है कि भाई जिस मिजाज का पैरोकार होगा जी। उसी के अंदर अगर उसकी मौत हो गई तो वो उसी मिजाज के तहत अगला जन्म प्राप्त करेगा। ये 14वें अध्याय की जो सो हम कहते हैं ना 7 जन्मों का जी, बिल्कुल या हमारे दूसरे जन्मों ना, वो ये भगवद गीता के आप 14वां चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें 15वें में पुरुषोत्तम नाम से बतलाया गया कि मैं पूरे कुल कायनात में किस तरह से समाया हुआ हूँ। और कण कण में, जैसे कहते हैं कि पत्ता भी उनके हुक्म से नहीं हिलता, तो वहाँ एक संस्कृत का श्लोक 7वें श्लोक में 15वें अध्याय में कहा, मम एव अंश जीवलोक भूत सनातन। मैं एक छोटे से जरे से इस दुनिया को एक्सेप्ट यानी पकड़ के रखा है और ये पूरा कुल कायनात एक सनातन रूप से मेरा रूप है। वाह। तो ये इसकी अध्याय की बड़ी 16वें अध्याय में 2 चीजें बताई गई हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, जैसे चांद और सूरज, रात और अंधेरा, दिन और रात। इस तरह के 2 कैफियत के लोग बताए गए हैं। एक वो जो परवरदिगार परमात्मा से जुड़े हुए लोग हैं, जिसको देवी संपदा कहा गया है। देवी कहते हैं जिसके दिल में दया हो, मोहब्बत, दया, मोहब्बत, रहम हो। ठीक है। और असुर कहते हैं देवताओं का अपोजिट, सूर कहते हैं देवताओं को। ठीक है। संस्कृत का लफ्ज है सूर। असुर यानी नेगेटिव, अलीफ लगने से वो नेगेटिव और अलीफ ना लगे तो पॉजिटिव, जैसे सूर। हाँ, ठीक है। और असुर यानी राक्षस, राक्षस यानी बद चलन आदमी, बद नियत, इवल फोर्स को रिप्रेजेंट करना, इवल फोर्स को रिप्रेजेंट करना। ठीक है। ऐसे लोग जो है उनकी ये बताई गई है इस 16वें अध्याय में कि उन लोगों का उठना बैठना कैसा है और देवी संपत्ति जो उनका उठना बैठना कैसा है। 17वें अध्याय में ईमान की डिफिनेशन की गई है कि ईमान जो है 3 तरह के हैं। अब यहाँ आप कहोगे कि भाई ईमान तो था तब तो वो अर्जुन उनकी शरण में आया। हर आदमी ईमान से जुड़ा हुआ है। जैसे एक बेरा है, गूंगा है, हम उसे कहाँ के, वो कहाँ गीता पढ़ सकता है, वो कहाँ कुछ सुन सकता है। अगर वो किस ईमान से जुड़ा हुआ है, तो भगवद गीता में 17वें अध्याय के अंदर 3 मिजाजों की बात कही गई है कि जो जिसको जिस तरह की खुराक पसंद है उस खुराक से हम उसके ईमान को पहचान सकते हैं कि ये किस ईमान से जुड़ा हुआ है, श्रद्धावान है। ठीक है। तो वहाँ 3 मिजाज, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। यानी एक वो मिजाज जिसको हम बोलना तो नहीं चाहिए, मगर उर्दू में उसको एक लफ्ज कहते हैं ना, जैसे घटिया सोच के। बिल्कुल, मगर ऐसा लफ्ज नहीं बोलना चाहिए, पर वो एक बिल्कुल डल जो मिजाज के हैं, जिनको ना खाने की, ना रहने की, ना बोलने की, ना सोने पीने की, मुआशरे में यानी वो चीज एक्टिविटी नहीं होती है, उसको तमोगुण कहा गया। और एक वो बुजुर्गान हस्तियां, परहेजगार, जो परवरदिगार परमात्मा के मैसेज को उन लोगों तक पहुंचाने में अपनी जिंदगी वक्फ कर देते हैं, जिसको देवी संपदा भी कहा गया है और यहाँ सत्वगुण मिजाज का भी कहा गया है। तो ये 3 मिजाजों से पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, दान यानी जो भी रिलीजियस एक्टिविटी है वो इन तीनों चीजों में आके डिवाइड हो जाती है, जिसको श्रद्धा त्रिविभाग योग यानी ईमान के 3 मिजाजों तहत जिंदगी गुजारना। आखिरी अध्याय जो 18वां है, उस 18वें अध्याय में एक बात बड़ी की गई है कि जो ऊपर सारी बातें की गई है वो मुख्तसरन सारी इसी अध्याय में बतलाई गई है। और उसी ही का ये श्लोक है जो पहले आपसे अर्ज किया कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण वर्ज। ये 18वें अध्याय का 66 यानी 66वां श्लोक है। और इसी में ये सारी बात आएगी कि मैंने जितने भी तुझे आइडियली दिए, जितने भी तुझे मैंने समझाया, उन तमाम को छोड़कर तू एक बात ले ले कि परवरदिगार की पनाह में आ जा, तो मैं तुझे इस दुनिया से सुरख अपने मंजिल मकसूद यानी ब्रह्म धाम को
परमात्मा के धाम तुझे पहुंचा दूंगा। ये श्रीमद् भगवद गीता का मैंने आपको मुख्तसरन थोड़े में बहुत कुछ बताया है। और अगर मैं इसको अपनी हमारी जो मुस्लिम टर्मिनोलॉजी है या उर्दू स्पीकिंग में है कि हम ये कह सकते हैं ये एक ऐसी तसव्वुफ़ की किताब है जिसमें बंदे को खुदा से राब्ता कायम करने और उस राब्ता कायम करने के बाद दुनिया के लिए मुनाफा बख्श कैसे वो हो सकता है जी। तो ये सारे उसमें सारी हम कह सकते हैं ये इस अंदाज से क्योंकि मैंने देखा जब आप बयान फरमा रहे थे तो हमारे तसव्वुफ़ के बहुत सारे तसव्वुरात ऐसे हैं जी जो ऐसे लगते हैं कि गीता और तसव्वुफ़ हमारा जो है इस्लामी वो ऑलमोस्ट सेम है। आपने फरमाया जैसे वो हर चीज़ के अंदर मौजूद है, तो हमारे यहाँ फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद है कि जिधर भी देखते हैं उधर खुदा ही नज़र आता है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो भगवद गीता के ये कुछ चीज़ें हैं और भगवद गीता में 3 चीज़ें आपको एक और मैं बताऊं जी। और वो 3 चीज़ों को पढ़ें चाहे भगवद गीता को पढ़ें। पहले वेद है, लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि भाई वेद पुरानी किताब है, ऋग्वेद। हाँ जी। और दर्शन शास्त्र। अब दर्शन शास्त्र कहते हैं फिलॉसफी ऑफ फलसिफा ऑफ रूहानियत। ठीक है। इस रूह का इस जिस्म से क्या ताल्लुक है, इस रूह ने क्यों इस जिस्म में आकर बसेरा किया। अब इंसानी बॉडी नहीं, हमारा जो धर्म है यानी जो कॉन्सेप्ट है वो इवन के एक जरासीम जो है एक एटम्स जो है उसके अंदर भी वो रूह आत्मा परमात्मा है। तो ये उन ऋषियों का एक फलसिफा है जो जिसको हम दर्शन कहते हैं। दर्शन यानी देखना, ठीक है। शास्त्र, शास्त्र यानी जो देखकर समझ में आया, उनको 6 ऋषियों ने लिखा है। ओके, ठीक है। तीसरा जो है उपनिषद है। उपनिषद का माना वो है कि तुम उठो, ऊपर ऊपर उठो। कहाँ से ऊपर उठो? जहालत से, नीच सोच से, नीच इखलाक किरदार से। तो वो लोग कहाँ होते थे? एक मैं आपको श्लोक बताऊं, उर्दू का है कि अक्ल बिना आदमी जंगल चरे ढोर। अक्ल बिना आदमी जंगल चरे ढोर, पानी विच पहाड़ घत, तरती भुरे न भोर। ये हमारे वहाँ सिंधी सराइकी है। पहाड़ कहते हैं पत्थर को ना सिंधी में। ठीक है। और वो अगर पानी में डाल दो तो एक मासा भी भुरता नहीं है। कैसे? कि जैसे दरिया के पत्थर कभी आपने देखे, वो कभी भी उसमें गलते नहीं है मिट्टी की तरह, वो यूं के त्यों रहते हैं। तो जिसमें अकल नहीं है ना, वो जंगल गंवार में ही होते हैं। तो उपनिषदों का जो शुद्ध कहा है उस आत्मा को कि तू इतना उठ जा ऊपर ताकि तुझे तेरी शुद्धता खुद दस्तक दे कि तू स्वयं आत्मा है। तो ये फिलोसॉफी जो उपनिषदों की थी, आपको मैं बताऊं जो भी पढ़ने सुनने वाले हैं, मुंशी नारायण का उपनिषद पढ़े आप। मुंशी नारायण या लाहौर के, उर्दू में उन्होंने छापा है सन 1937 का, पाकिस्तान बनने से पहले का। उपनिषद एक बुक्स है जिसमें 10 उपनिषद है। केन, प्रशन, मांडोक्य, छांदोक्य, तैत्तिरीय, ऐत्तिरीय और बृहदारण्य उपनिषद। ये 10 उपनिषदों का एक मुजमा है और उनको पढ़े। तो ये हो गई वेद, दर्शन शास्त्र और उपनिषद। इन तीनों का एक रस में ले लो, निचोड़ ले लो, वो है श्रीमद् भगवत गीता। वाह। तो ये चीज आप गीता को, गीता की एक बड़ी और भी खसूसियत आपको बताऊं। गीता ने मिजाज को देखकर बात की है, मिजाज को देखकर बात की है। वो मिजाज किसका कैसा है वो आप और मैं सब एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसलिए भगवत गीता मैंने देखी है कि मोटिवेशनल लिटरेचर में और पर्सनल डेवलपमेंट पे बड़ी शानदार किताबें आई हैं भगवत गीता के हवाले से। हाँ, तो मोटिवेशंस भी जो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं और जगह जगह भगवत गीता। पर एक बात बताऊं, जो उर्दू यहाँ स्पीकिंग लोग हैं उनके लिए मैं एक मैसेज दे रहा हूँ। आपको लाहौर से ये बुक मिलेगी, ख्वाजा दिल मोहम्मद साहब की। ठीक। और इस्लामिया कॉलेज के प्रोफेसर भी थे जी। ठीक। और संस्कृत के बड़े, उन्होंने एमए की हुई थी संस्कृत में, फारसी, अरबी, तमाम हिंदी, उर्दू जानते थे। तो उनकी एक किताब लिखी हुई है दिल की गीता, और उनको नोबेल प्राइज मिला था 1941 में। 1000 रुपया।
अच्छा। तो उन्होंने है ना इलामा इकबाल की तरह गीता को लिखा है। वाह। जैसे इलामा इकबाल की शायरी है ना, अशार में खुद को कर जी बुलंद जी इतना जी जी कि बिल्कुल। हर हाँ। तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से हाँ, पूछे कि तेरी रजा क्या रज़ा है। क्या है। इसी शायरी में उन्होंने हाँ। 520 श्लोक लिखे। पूरी अच्छा। भगवत गीता के 700 श्लोकों का जो मुजमा है, यानी पहले अध्याय के, दूसरे तीसरे ऐसे 18 अध्याय को उन्होंने अपने बंद जो बनाए शायरी के, वो 520 बने हैं और 18 अध्याय में लिखा है। और इसी को संस्कृत को इतना सलेस उर्दू में बयान किया है कि आप पढ़ोगे समझोगे तो आप खुद अंदाजा लगाओ कि ख्वाजा साहब ने कितनी मेहनत से उनको लिखा है। और ये भी अवेलेबल है? अभी मिलेगी लाहौर में आपको। अच्छा, ख्वाजा दिल मोहम्मद साहब की गीता, दिल की गीता, तो ये ज़रूर पढ़ें। और पढ़ने वालों को भी मैं बताऊं, सुनने वालों को भी बताऊं कि गीता का मुतल्ला करें और दूसरों को भी बताएं। जी नहीं, मैंने देखा है माशाल्लाह, गीता पढ़ के बड़ा मज़ा आता है, बशर्ते इंसान के जो रूहानी कॉन्सेप्ट्स हैं वो बड़े क्लियर हों। जी बिल्कुल है। और गीता में जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है और जो डायलॉग इस्तेमाल हुआ है, वो मैं देखता हूँ कि अगर आदमी नेक नीयति के साथ पढ़े, खुलूस के साथ पढ़े, जी तो उसको जो मेन थीम है, यूँ तो हर वर्ड्स के अंदर एक नया पैगाम है। जी जी बिल्कुल है। जो मेन थीम, मैंने जब इसको पढ़ा था मुझे मज़ा आया इसको पढ़ के, कि आपको यानी आपकी ज़ात को डिस्कस करते करते वो आपको खुदा की बारगाह में ले जाते हैं, जी बिल्कुल। और फिर जब वापस लेके आते हैं तो खुदा फिर आपके साथ ही होता है हर वक्त। इसमें आप ये बताइए कि मुख्तलिफ़ जो कुछ हवालों से, कुछ मौज़ूआत के हवाले से मुख्तसरन गीता के, जो अगर कोई जिन्होंने नहीं पढ़नी या जो आगे ज़ौक़ डेवलप कर रहे हैं ये सुन के, तो किन किन मौज़ूआत पे गीता ने बात की है? जनरली तो आपने बता दिया वैसे हर चैप्टर का एक। गीता को किन किन मौज़ूआत के तहत आम तौर पे हम समझ सकते हैं, हाँ, पढ़ गीता सकते को हम जो है भगवत गीता में जो बताया गया है, आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को, क्योंकि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी हर एक इंसान से जुड़ी हुई है, खाना पीना उठना रहना सहना, जैसे हमारी घरेलू ज़िंदगी है तो वो मुतासिर होती है, लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। इसके लिए आपको रुकना पड़ेगा और रुक कर किसी चीज़ से जुड़ना पड़ेगा। जैसे कोई आदमी जॉब से जुड़ा हुआ है तो वो रुक गया ना, और कैसे रुक गया? फजूल का घूमना, अपने दोस्तों के पास जाना या फजूल का टाइम वेस्ट करना, वो रुक गया ना, वो जॉब से जुड़ गया। जब आप जॉब से जुड़ जाओगे तो आपको उसी में रहकर उसी को ही मेंटेनेंस रखना है, उसी को और खूबसूरत बनाना है। ये गीता का कर्म योग का फलसफा है। नेतियम करो कर्म तवम, तुम अपने रोजाना के काम करो। क्यों? नेतियम करो कर्म तवम, कर्म जाए आ कर्मणे शरीर यात्रा भी चेतना। क्यों? कि तुम इस तरह नहीं करोगे तो तुम रोजमर्रा की जिंदगी और अपने जिस्म को भी ठीक ढंग से नहीं बिता पाओगे। यानी जिस्म के भी हकूक हैं और उनको हकूक भी है ना। पूरा देखो ना, आप हम ना चाहते हुए रात को 2 बजे उठते हैं हाजत के लिए, हाँ, करवट बदलते हैं। ये इसी को कर्म कहा गया। कर्म एक्टिविटी है। हाथ अपना काम, आंखों का अपना काम है, खाना खाने के लिए, ये सारे कर्म हैं। नहाना धोना उठना बैठना। गीता ने यहाँ तक कितनी बारीक भी नहीं सो, कितना बिल्कुल क्लोजिंग क्रॉस की है ना। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला इस आंख के पलक से भी नजदीक है, हलक से भी नजदीक है, शारक से भी करीब है ना। तो वो इससे इतना करीब निकल के जा रहे हैं कि जब तक उनको भी तुम नहीं रोक सकते तो फिर तुम अपना काम क्यों रोक रहे हो। बात एक, हमें रुकना पड़ेगा, और रुकने का नाम भगवत गीता ने मेडिटेशन बताया, ध्यान। ओह अच्छा, लवली। मैं इधर ही आना चाह रहा था। तो जब आप वो एक्टिविटी करते करते वहां आओगे तो रुक जाओगे, साइलेंट होना पड़ेगा। जब आप साइलेंट होंगे तो लेसन्स पुट करोगे ना। जब तक साइलेंस नहीं तो लेसन्स नहीं मिल सकता आपको। स्टूडेंट्स चुप होते हैं, प्रोफेसर लेक्चरर टीचर्स वो उनको समझाते हैं, तो साइलेंस का दूसरा नाम है लेसन्स। तो अर्जुन ने ही यही बात की। तो जब साइलेंट होना पड़ेगा हमें कहीं भी, हम साइलेंट नहीं होते हैं, हम शोर करते हैं। हाँ। तो शोर में कोई चीज समझ आती नहीं आती।
तो मेडिटेशन में अंदर का शोर समझ आना चाहिए। नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। एक गदला पानी आप गिलास लें और उसको रखें तो वो एकदम पानी साफ नहीं होगा, उसे टाइम लगेगा और वो जाकर तह बैठेगा, तो वो स्टिल रहेगा। और वो मेडिटेशन चल चल कर इतना कूल माइंड हो जाते हैं, जैसे आप ट्रायंगल में पानी रख लो फ्रीज में तो वो ट्रायंगल की शक्ल में ही आएगा। है? तो गीता में बड़ी बात की है, ध्यान, ध्येय और ध्याता। अच्छा, लवली। मैं ओरिजिनल अल्फाज इसलिए दे रहा हूं ताकि उर्दू। ध्यान जी, आपका टारगेट क्या है? ओके, ध्यान। भाई ध्यान तो दे। हाँ, ऐसे ही। हाँ। अबे भाई ध्यान दे, या नीचे क्या हो रहा है? हाँ, ऐसे ही। ध्यान। ध्यान, कहाँ जा रहे हो, किस रास्ते से जाओगे? ओके, मेथोडोलॉजी। ध्याता, किसके पास जा रहे हो? है? ध्यान, ध्येय और ध्याता। ध्यान यह है कि मैं आत्मा हूं। ध्यान, ध्येय, मैं उस आत्मा को पाना चाहता हूं। और किसके थ्रू पाना चाहता हूं? भगवान श्री कृष्ण के। ध्याता, इष्ट देव वही है। तो ये जिंदगी के, जब तक आप रुकेंगे नहीं तब तक आप उसमें चढ़ नहीं सकते। समझ गए। तो ये जिंदगी है, यहाँ ध्यान। फिर आगे चलेंगे, चढ़ तो गए, मेडिटेशन कर लिया, बैठ गए, ध्यान आ गया। अगला स्टेप क्या होना चाहिए? उससे मुखातिब होना है। और मुखातिब क्या हो गए? कि तुम और मैं एक हूं। भाई अब देखो ना, आर्मी पर्सन्स को आप लें, एक कांस्टेबल से लेकर जनरल कर्नल तक, तो रूल्स तो वही होते हैं कि अलग होते हैं? ये बाज़ लोग कहते हैं कि भाई मेज का खाना लगता है मगर अफसरों के टेबल पे लगता है, हम मेज पे खाते हैं मगर पकता वही है। आप और हम एक ही है, एक ही डिपार्टमेंट के हैं। तो ये जब इतना करीब से आकर ये एक रिश्ता, एक अपनापन जुड़ जाता है, किससे? परमात्मा से, परवरदिगार से, तो फिर झगड़ा ही खत्म। वो कहीं आप जाए तो दुनिया में तो 3 चीजें बड़ी वांट होती है, गेट, वेट और रेट। फैक्ट्री का है, फॉर्मूला है। भाई गेट पे कौन आया है, इनको आने दो या ना आने दो। भाई क्या चीज आ रही है? भाई 50 मन फुट्टी आ रही है, वेट हो गया। भाई रेट क्या चल रहा है? भाई अभी तो 240 चल रहा है मगर वो 300 में दे रहा है। ठीक है। गेट, वेट और रेट। गेट ये कि हम आ गए, किसकी? परमात्मा अल्लाह ताला की बारगाह में। वेट ये कि हमारे में जो खुदी थी वो खत्म हो गई। और रेट ये कि हम बहुत सस्ते हैं। जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था, जब तक बिका नहीं था तो कोई पूछता नहीं था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। तो उनकी बारगाह में, उनकी पनाह में जाओगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी। और गीता इंसान की वैल्यू बढ़ाता है कि तू कौन है, कहां से आया, कैसा है, तुझे क्या करना है और कहां जाना है, कौन तेरे हैं और तू किसका है। ये सारी बातें भगवत गीता में आती है। ये नहीं है, गीता की एक बड़ी खसूसियत यह है कि वो ना किसी की गिला करते हैं और ना किसकी हेल्प करते हैं। भाई कैसे? अब एंड्रॉइड मोबाइल है, वो क्वालिटी वाइज पे कहते हैं ना कि भाई मैं तो ऐसा हूं, तो लोग उसको खरीदते। उसने ये नहीं कहा कि भाई ये मुझे हाई फाई लोग खरीद सकते हैं या मुझे वो खरीद सकते हैं। उन्होंने अपनी वैल्यू दी है कि इसका कितना मेगापिक्सल कैमरा है, इसकी मेमोरी क्या है, सॉफ्टवेयर के हवाले से उसकी रैम कितनी है, रेंज कितनी है, क्या, वो फिर इसी तरह से हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो गीता की वैल्यूशन यही है कि जिसी तरह के जो लोग उसकी शरण में आए उनको उन्होंने उसी, जैसे आईना है, हमारे एक महात्मा हुए, उन्होंने लिखा है गीता दर्पण। अच्छा। गीता एक आईना है, जैसे हो वैसा बता देगी। कसौटी है, कसौटी है। लोग अपना आप गीता के ऊपर परख सकते हैं। भाई आईना है ना, आईना देखो, जाके देखोगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ, मैं मेरे फेस पे क्या हो रहा है, खुद को फिट हूँ नहीं हूँ, वो एक आईना है। तो इसी बात को लेकर गीता बहुत महान है। थैंक यू। अच्छा, आपने बहुत ज़बरदस्त बातें की। अब मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मुख्तसर सा एक कोई मैसेज देना चाहें जो लोग गीता को पढ़ना चाहते हैं। हाँ,
ये अजान नहीं है? अज़ान वेट करना। मैं चाहूँगा कि आप ना इख्तिताम पे अपने सुनने वालों को गीता के हवाले से कोई पैगाम देना चाहें। और आप फरमा रहे थे आपने किसी नगमे को गीता की नज़र भी किया है, तो वो भी आप हाँ, सुनाइए। बस वो करते रहते हैं। तो जो बात हमने की है उसी को मैंने एक भजन कह दें या एक गज़ल कह दें कि कृष्ण तुम्हारी गीता ने आनंद दिला दिया। वाह। कृष्ण तुम्हारी गीता ने आनंद दिला दिया, आनंद दिला दिया, मुझे अमृत पिला दिया। वाह। यानी आपके जो मफ़हूम है, जिस मकसद से आपने अर्जुन को जो मैसेज दिया या जो आपने पैगाम दिया परमात्मा का, क्योंकि स्वयं परमात्मा थे, उसमें मुझे इतना आनंद आ गया, मैं इतना परसकून हो गया कि मुझे ऐसा आबे ज़मज़म पिला दिया है कि अब मुझे दुनिया की कोई चीज़ बाकी नहीं रही कि मैं कुछ पी सकूं। मैं इतना परसकून हो गया हूँ। कृष्ण तुम्हारी गीता ने आनंद दिला दिया, आनंद दिला दिया, मुझे अमृत पिला दिया। और क्या पिला दिया? कह रहे हैं कि कृष्ण शक्ति आपकी, के परवरदिगार तुम्हारी जो शक्ति है वो इसके अंदर है। कहाँ है? जो अल्फाज हैं, जो आपने बोला है, गाया है, कृष्ण शक्ति आपकी रहती है शब्दों में। शब्द कहते हैं अल्फाजों में। कृष्ण शक्ति आपकी रहती है शब्दों में। गीता वचन को आपने, गीता वचन को आपने मुरली में सुना दिया। कृष्ण तुम्हारी गीता ने आनंद दिला दिया। क्योंकि भगवद गीता और भागवत पुराण का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि उनके ही मुरली से ही मधुरता थी। तो यहाँ मैंने ये बताया कि आपने जो गीता ना एक हंसते हंसते बता दिया, ऐसे बातों बातों में एक पते की बात बता दी आपने, तो मुरली में सुना दिया। कृष्ण तुम्हारी गीता ने आनंद दिला दिया। वेदों के मंत्रों को उपनिषदों में लाके, वेदों के मंत्रों को उपनिषदों में लाके आत्मज्ञान को आपने, आत्मज्ञान को आपने गीता में भर दिया। कृष्ण तुम्हारी गीता ने आनंद दिला दिया। छोड़कर सब सहारे, वही बात, सर्वधर्मान परित्यज्य, मैंने सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि तेरी ऐसी बातें सुनी है। क्या छोड़ दिया? जो मुख्तलिफ मिजाजों के माते था। छोड़कर सब सहारे आए द्वार तुम्हारे, तुम्हारे दर पे आए, बाकी और हमें कोई है। छोड़कर सब सहारे आए द्वार तुम्हारे, छोड़कर सब सहारे आए द्वार तुम्हारे। अरे भक्ति को आपने, अरे भक्ति को आपने जग को सुना दिया। यानी उस आजजी से एक बंदे के दिल में इतनी आजजी आ गई, इतना परसकून हो गया कि उसने दूसरों को बताने के लिए मजबूर हो गया कि यहाँ से आपको शरणागति से सुख मिलेगा। फिर कहते हैं कि श्री नंदलाल कृपा से, भगवान श्री कृष्ण का नाम है नंदलाल, भगवान श्री कृष्ण के श्री नंदलाल की कृपा से गीता हुई निर्वाण। क्योंकि उन्होंने ही तो रहम करम करके हमें ये फार्मूला बताया, ये नुस्खा बताया, ये राज बताया, ये फलसफा सिखाया कि आप इंसान हो और इंसानों के काम आओ। श्री नंदलाल की कृपा से गीता हुई निर्वार। अमृत रस को आपने, अमृत रस को आपने जग को पिला दिया। कृष्ण तुम्हारी गीता ने आनंद दिला दिया, आनंद दिला दिया, मुझे अमृत पिला दिया। तो मैं देखने वालों को और सुनने वालों को ये मैसेज दूंगा कि गीता को एक न्यूक्लियस समझकर और न्यूट्रल होकर पढ़ें। देखो, खाली कुर्सी पे कोई बैठोगे तो बैठने का होगा ना, एक कि एक दिल लाखों तमन्ना, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर इतनी हवस, अरे हटा दे ध्यान गैरों का उसी को बिठाने के लिए है। एक दिल लाखों तमन्ना आने जाने के लिए, हाँ, दिल का हुजर साफ कर आना जाना के लिए, हटा दे ध्यान गैरों को उसी को बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर इतनी हवस। तो जब आप न्यूक्लियस में रखकर, टारगेट रखकर और उसको न्यूट्रल होकर आप पढ़ेंगे तो बात समझ आएगी। मैं आपको एक जनरल बात बताऊं कि हम डॉक्टर को न्यूट्रल मानते हैं, ऐसे ही। हाँ बिल्कुल।
न्यूट्रल है ना। ऐसे ही, हाँ। हकीम डॉक्टर कभी उसको देखा कि ये कौन है? शिफा मिलती है तो जाते हैं। जाते हैं ना। बिल्कुल। मगर अपने बेटे की शादी में डॉक्टर को नहीं बुलाते हैं। इनविटेशन कभी दिया? कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ऐसे ही, हाँ। है ना। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये गीता उस डॉक्टर से भी कुछ आला है कि कम से कम इस चीज़ को नज़रिए से रखकर आप मुताला करें, पढ़ें, समझें। और फिर देखो, जब तक किसी को छोगे नहीं, वो कहा ना, पहले भी मैंने कहा कि जब तक बिका नहीं था तो कोई पूछता नहीं था, आपने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। बिल्कुल। तो इसलिए क्योंकि मैंने ख्वाजा दिल मोहम्मद साहब की गीता पढ़ी, तो मैं इस बात का अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि हमसे पहले जितने भी लोग थे उन्होंने तमाम धर्मी और मजहबी किताबों का मुताला किया और मुआशरे में अमन, भाईचारा और मजहबी हमंगी और एक दूसरे को सुख और सुकून और दूसरे का भला चाहने की कोशिश की है। तो मैं भी उम्मीद रखता हूँ कि हम सब मिलकर इस मुआशरे में, हमारे मुल्क पाकिस्तान में, और यहाँ मजहबी हमंगी और एक दूसरे को समझने और एक दूसरे के साथ रहने और प्यार और अमन और मोहब्बत का पैगाम है कि हम सब इस पे चलकर सुख और आनंद को प्राप्त हुए। धन्यवाद। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम महाराज। और अपने देखने वालों की खिदमत में भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। पहला एपिसोड जो हमने चंद माह पहले अपलोड किया था, बहुत सारे लोगों ने पसंद किया उसको। और आज का मेरा फोकस था कि श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर, ताकि जो हमारे लोग इंटरफेथ पे काम कर रहे हैं, कंपैरेटिव रिलीजन पे काम कर रहे हैं, प्लूरलिज़म पे काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के जो तालिब इल्म हैं, असातिज़ा हैं, उसके लिए मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एपिसोड रिकॉर्ड करूं। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हिंदू कम्युनिटी से मेरे साथ फेसबुक पे भी ऐड हैं। तो आप सब देखने वालों में जो हिंदू दोस्त अहबाब हैं, उन सबको बहुत बहुत नमस्ते। धन्यवाद। और इंशाल्लाह फिर किसी एपिसोड के साथ हाज़िर होंगे। और जितने मुस्लिम देख रहे हैं, आप सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इजाज़त दीजिए कृष्णा मंदिर से मुझे और महाराज जी को। और मुझे इनसे बात करके मज़ा इसलिए आता है कि ये क्लैरिटी और कम्बिनेशन बड़ा अच्छा कर देते हैं। आदमी जिस भी फेथ का हो, उसको भगवत गीता है या उसका मैसेज है या हिंदू मज़हब से मुतल्लिक़ कोई बात है, तो उसको समझने समझाने की सलाहियत इनको बहुत अच्छी है माशाल्लाह। तो सर थैंक यू सो मच। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया। रखे आपको भी, और देखने वालों सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने ईमान में रखे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। बहुत शुक्रिया।